तो हम ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट, कंप्लीट ज्योमेट्री रील्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ट्रायंगल मेकिंग। कोई भी ट्रायंगल कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और अगर इस कोने से मैंने कोई चाप लगाई ऐसे, और इस कोने से चाप लगाई ऐसे, अगर ये कट गया तो आप इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन गया कि ये छोटी रह गई और ये आपस में नहीं कट पाए, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर हम बात करें कि कोई भी ट्रायंगल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंथ है ए, एक लेंथ है बी और एक लेंथ है सी, तो किसी को भी बेस मान के, जैसे आपने बी को बेस मान लिया, तो ये जो लेंथ है वो ए माइनस सी से बड़ी होनी चाहिए और ए प्लस सी से छोटी होनी चाहिए। किसी को भी बेस मान के, जरूरी नहीं है आपको बी लेना है, आप ए भी ले सकते हो कि जो ए है तो आप कह सकते हो बी माइनस सी से बड़ा होना चाहिए और बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए। और मॉडुलस इसलिए लगाया, ये निशान इसलिए लगाया ताकि हम पॉजिटिव वैल्यू ले, पॉजिटिव वैल्यू ले। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोल दिया एक साइड है 4, एक साइड है 7 और तीसरी साइड है बी, तो बी क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे जो बी है वो मेरा 7 में से 4 चले गए 3 से बड़ा, और 7 में 4 जोड़ दिए 11 से छोटा होना चाहिए। यानी कि बी की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7, 8, 9, 10 ये सब हो सकती है अगर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए सवाल आ गया कि आपके पास ये साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7, 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन है। इनमें से किसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। आप देखोगे कि यार इसमें अगर मैं 4 रख लेता हूं तो 4, 5 में से 3 चल गया, 2 से बड़ा है, और 5 में 3 जुड़ गए यानी कि 8 से छोटा है, यानी कि ट्रू है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसको देख लो, आपने बोल दिया 1, अब 7 में से 7 चले गए, 0 से बड़ा है, और 7 में 7 जुड़ गए 14 से छोटा है, यानी ट्रू, यानी ये भी ट्रायंगल बनेगा। इसमें से कहीं ले लो, 2 ले लो, तो 4 में से कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स ही लेना है। 4 में से 3 चला गया, 1 से बड़ा है, और 4 और 3 7 छोटा है, और अगर ये भी बन जाएगा, यानी कि आखिरी वाला आंसर है। जैसे अगर मैंने ले लिया 2, तो आप बोलोगे 7 में से 5 चले गए 2, क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं ये तो बराबर है, तो यही फॉल्स हो गया। और इसका मतलब है कि ये जो 3 रस्सियां हैं या 3 साइड है, ये जो 3 वैल्यूज है, इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आप क्वेश्चन एक देखिए, ये वाला करके दिखाइए कि मान लीजिए अगर एक साइड है 6 और एक साइड है 9 और एक साइड है मेरी x, तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू उनका सम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए।